औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में जेनेटिक बेसिस ऑफ इबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। आज ये 14th लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का। बड़ा आसान है। ये जो जेनेटिक बेसिस है इबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम के, इसके बारे में हमने इससे पहले भी थोड़ा सा जिक्र छेड़ा है। ये आज भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये इसमें क्या होता है और ये कौन सा जीन है जो इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम है बर्स्टीन, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। क्या नाम है उसका? बर्स्टीन। उन्होंने इसके जेनेटिक बेसिस को डिस्कस किया था। ये 1925 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, 1925 में। उसके मुताबिक हमारे पास जो जीन इबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है वो एक ऑटोसोमल जीन है। ऑटोसोमल का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में जो 23 पेयर्स ऑफ जीन है उसमें से 22 ऑटोसोम्स है, एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो इन 22 में से ये इस जीन का नाम जो है 22 क्रोमोसोम में से 9th क्रोमोसोम जब आता है, 9th क्रोमोसोम पे एक जीन पड़ा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? आइसोहेमोग्लूटिनोजन। आइसोहेमोग्लूटिनोजन, जिसको शॉर्टली इस लफ्ज से आइसोहेमोग्लूटिनोजन से एक शॉर्ट टर्म लिया है आई जीन, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? क्रोमोसोम नंबर 9 पे। ठीक है। इसको कॉमनली आई जीन कहते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद होता है जिसका नाम है आइसोहेमोग्लूटिनोजन। ये एक पॉलीमॉर्फिक जीन है। पॉलीमॉर्फिक जीन का मतलब है कि इनकी ज़्यादा एलील्स होते हैं। हमने मल्टीपल एलील्स में 20 का एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन किया था। उनके मेनी जीन्स होते हैं। ये जीन जो है एग्जिस्ट करता है 3 मल्टीपल फॉर्म्स में, इसलिए पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। पॉली मीन मैनी, मॉर्फिक का मतलब है शेप, डिफरेंट शेप इनके होते हैं। तो ये 3 मल्टीपल फॉर्म्स या एलील्स में जो है एग्जिस्ट करता है। ये 3 मल्टीपल फॉर्म्स इस जीन के म्यूटेशन के जरिए से बनते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है। कौन कौन से? ये जीन आई है। इस जीन आइन में म्यूटेशन फर्स्ट होके ये आई ए बनाता है, और दूसरा म्यूटेशन, म्यूटेशन सेकंड, इसी म्यूटेंट सेकंड बनता है जिसको आई बी कहते हैं। म्यूटेशन थर्ड जब होता है, इसी म्यूटेंट थर्ड स्मॉल आई प्रोड्यूस होता है। ये आई ए जो है ये एंटीजन ए प्रोड्यूसिंग एलील है, आई बी जो है एंटीजन बी प्रोड्यूसिंग एलील है, और ये जो स्मॉल आई है ये रिसेसिव होता है, ये कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। आइए थोड़ा सा इसके हम डोमिनेंस रिलेशनशिप को थोड़ा सा देखते हैं। इनका डोमिनेंस रिलेशनशिप बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। किस तरह कि इनमें हर एक टाइप का डोमिनेंस पाया जाता है। सबसे पहले एलील आई ए जो है ये हमारे पास कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर आई, जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस शो होता है। सिमिलरली एलील आई भी जो है ये कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल आई पे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा केस है ब्लड ग्रुप में? इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स डोमिनेंस रिलेशन के हवाले से कंप्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल ने अपने प्रिंसिपल्स में एक्सप्लेन किया था। अब एक केस ऐसा आता है जिसमें एलील्स आई ए और आई बी जब आपस में पेयर होते हैं, इनकी पेयरिंग होती है, तो इनमें फिर क्या शो होता है स्टूडेंट्स? कोडोमिनेंस शो होता है। मतलब ये है कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स इंडिपेंडेंटली अपने आप की एक्सप्रेस करते हैं फिनोटिफिकली, मतलब कि दोनों का हिस्सा उसमें बराबर का आता है। ठीक है। हाँ, और जो स्मॉल आई है यहाँ पे ये हमारे पास रिसेसिव जीन कहलाता है। ये तभी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस होगा जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इसका आ जाए। मतलब कि अगर इनकी पेयरिंग हमारे पास स्मॉल आई और स्मॉल आई आती है जिस तरह यहाँ पे है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ बनता है फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो ब्लड ग्रुप्स बन गए यहाँ पे देखिए इसी के साथ टेबल में मौजूद है।
ब्लड ग्रुप जो भी बन गए, ब्लड ग्रुप ए है, आई ए जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनके जीनोटाइप देखिए आई ए या स्मॉल आई, यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस है। ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स एंटीजन ए, इनमें होगा ये उनकी इनके सीरम में होगा एंटीबॉडी बी, और इनको इनके ट्रांसफ्यूजन जो है मैं अलहदा से ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। मीन ये ब्लड दिया जा सकता है किस चीज़ को, ब्लड ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए हो उसको, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, ये डोनेट कर सकते हैं इनको ब्लड ग्रुप। मीन ये रिसीव कर सकता है ए से और ओ से। सिमिलरली देखे ब्लड ग्रुप बी का, ये हमारे पास दोनों एलील है होमोजाइगस कंडीशन में, और हेट्रोजाइगस में अगर ये रिसेसिव एलील इसके साथ है, आई बी स्मॉल आई बी और आई बी, इस केस में ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन बी प्रोड्यूस होगा, इनकी सीरम में एंटीबॉडी ए होगा, और ये रिसीव कर सकता है ब्लड ओनली ओनली उन इंडिविजुअल से जिनका ब्लड ग्रुप बी हो और ओ हो। सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब है कि इनके आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन ए बी दोनं होंगे, और इनका जेनेटिक बेस कोडोमिनेंस का कंडीशन है, आई ए और आई बी दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल की सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ही ये इनकी सीरम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ गए। और ये ट्रांसफ्यूजन चूंकि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये हर एक से जो है ब्लड को रिसीव कर सकता है, क्योंकि इनकी सीरम में कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होते, तो इनकी रिसेप्शन में कोई मसला नहीं आता। सिमिलरली ब्लड ग्रुप ओ, जिनके ऐसे ऐसे इंडिविजुअल जिनके आरबीसीज पे कोई एंटीजन नहीं हो, मतलब जब हमारे पास इनका जीनोटाइप इनके रिसेसिव एलील आ जाए तो ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से इनकी सीरम में एंटीबॉडीज ए और बी दोनों हो सकते हैं, एंटीजन्स कोई नहीं होगा, एंटीबॉडीज दोनों हो सकते हैं। तो ये रिसीव कर सकता है ब्लड को सिर्फ और सिर्फ ओ से, किसी दूसरे ए या बी या ए बी से रिसीव नहीं कर सकता। समझ गए ना। तो ये था इनके जेनेटिक बेसिस के बारे में इनकी थोड़ी सी मालूमात। अब तो जो दो तीन पॉइंट्स है वो ये है कि एक मरतबा ब्लड ग्रुप जो है वो एक्सप्रेस हो गए, इनकी एक्सप्रेशन जो है जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, और थ्रू आउट लाइफ एक इंडिविजुअल एक पर्सन में कभी ये चेंज नहीं होते। ये इनकी एक्सप्रेशन स्टार्ट कब होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में, जब एक बच्चा फीटस ऑफ मदर में होता है उस वक्त इनकी एक्सप्रेशन शुरू होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और थ्रू आउट लाइफ ये कंटिन्यूड रहती है जब तक एक इंडिविजुअल की डेथ नहीं हो जाती, उस वक्त तक इनकी एक्सप्रेशन जारी रहती है। सिमिलरली, और ये कभी चेंज नहीं होती, एक दफ़ा एक्सप्रेस हो गए मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में एक्सप्रेशन शुरू होती है, और थ्रू ऑफ लाइफ ये इसी तरीके से जारी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है कभी भी ज़िंदगी में चेंज नहीं होते, ये उसी तरीके से उन्हीं जेनेटिक रूल्स को जो है फॉलो करते हैं जिस तरह अदर ट्रेड्स के एलील्स या जीन्स फॉलो करते हैं। समझ गए। तो ये था हमारे पास जेनेटिक बेसिस ऑफ ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास होगा ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।